नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये इस बार जो चुनाव हुआ है तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन है तो वो डेटा नहीं दे रहा था। मतलब कि जो फेज 1 19 अप्रैल को हो गया, फेज 2 26 अप्रैल को हो गया, अब 10 दिन बाद भी और 12 दिन बाद भी डेटा नहीं दे रहा था। तो इस पे लोग सवालिया निशान लगा रहे थे, इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे थे। तो कल जाके एक डेटा उन्होंने जारी किया है कि कितना वोटिंग हुआ है। अब ये इसमें एक फर्क भी है, इस बार जो डेटा दिखा रहे हैं तो इसमें परसेंटेज में दिखा रहे डेटा। इसमें एक्चुअली जो टोटल नंबर जो क्या होता है कि आप जैसे कि एक लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख लोग वोट दिए, तो 1.5 लाख नंबर जो है वो दिखाना चाहिए। वैसा नहीं दिखा के कितने परसेंटेज लोगों ने वोट दिया, मतलब कि जैसे 100 में से 50 लोगों ने वोट दिया तो 50% दिखा रहे हैं। तो इस तरीके का सिर्फ डेटा दिखाया। तो ऐसा पहले नहीं था, 2019 के भी जो चुनाव हुए थे तब तक ये एक्चुअल नंबर दिखाते थे। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो एक वजह यह है कि वो उस 2019 के भी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उन्होंने 2 डेटा जारी किया। एक तो जारी किया कि वोट्स पोल्ड और दूसरे वोट्स काउंटेड। तो ये दोनों में क्या अंतर है? तो पोल्ड मतलब कि जो जितने मतदाता मतदान करने आए तो उनका कितना नंबर था। तो ये कहाँ से मालूम चलता है? तो रजिस्टर से मालूम चलता है कि वहां पर इतने मतदान केंद्र में इतने लोगों ने वोट दिया। और वोट्स काउंटेड क्या नंबर है? तो वीवीपैट का तो मिलान करते नहीं है, वीवीपैट की गिनती करते नहीं है। तो ये सिर्फ जो ईवीएम में कितने वोट्स दिखा रहा है वो दिखा उसका काउंट किया। तो उसमें फर्क आया था। तो जो फर्क था कभी 8,000 वोट्स का, कभी 10,000 वोट्स का, कहीं पे तो 1 लाख वोट का भी फर्क आया था 2019 का। और ये चुनाव आयोग ने पहले ये डेटा अपने वेबसाइट पे डाला था, बाद में डिलीट कर दिया था क्योंकि मिसमैच था। तो एक बात तो ये हो गई कि इस बार ये वैसे क्यों नहीं दिखा रहे नंबर, सिर्फ परसेंटेज में क्यों नहीं दिखा रहे। और दूसरी बात जो ज़्यादा चौंकाने वाली है कि देखिए, मैं 26 तारीख को शाम को करीब 6:15 बजे जनसत्ता.com, जनसत्ता जो एक समाचार पत्र है तो उसका जो वेबसाइट है तो उस पर दिखा रहा था कि कितना परसेंटेज वोट हो चुका है। मतलब कि 100 में से कितने लोगों ने वोट दिया परसेंटेज, तो वो दिखा रहा था ये। और वो सीधे जो है वो इलेक्शन कमीशन का ही जो जानकारी होती है, उनका जो सर्वर होता है वहाँ से वो डेटा बहुत सारे जो वेबसाइट होते हैं तो वो उससे लिंक करके दिखाते हैं। तो उस समय जैसे दिखा रहा था कि ये 6:15 बजे मतलब था कि वो वोटिंग हो गई है, थोड़ा बहुत बचा रहा होगा, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। ठीक है। तो उसके बाद में जैसे कि 5 बजे तो बंद हो जाता है, लेकिन जो लाइन में लगे रहते हैं तो वो वोट दे सकते हैं। तो ये जो है वो टोटल जो परसेंटेज है दिन भर में कितने लोग वोट दिए, तो उसमें आखिरी में जो होता है तो वो 1% 2% का आ सकता है फर्क। ठीक है ना। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन का डेटा जो जारी किया है तो इसमें बता रहे हैं, आप जैसे कि बिहार का, तो बिहार का उस दिन दिखा रहा था 53%, अभी दिखा रहे हैं 59%। तो शाम को ये 6% वोट पड़ गए। तो ये चौंकाने वाला डेटा है। महाराष्ट्र का तो देखिए 53% दिखा रहे थे, अभी 63% दिखा रहे हैं, 10% का फर्क। और यूपी में 52% दिखा रहे थे और अभी दिखा रहे 55%, 3% का फर्क। तो ये इतना फर्क जो दिखा रहा है, तो इतने सारे लोग ने थोड़ी ना वोट दिए होंगे एकदम आखिरी। तो ये एक सोचने वाला बात है। और दूसरा सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला सवाल है कि आखिर इतने दिन तक डेटा क्यों छुपा के रखे, क्या वजह थी? कुछ हेर फेर चल रही थी क्या? कुछ तो बात होगी, क्योंकि ये तो डेटा जो है उस दिन जैसे कि ये जैसे 6:15 बजे का डेटा मेरे पास में है, तो ये तो चुनाव आयोग का ही डेटा है ना।
तो 6:15 बजे, अब समझ लीजिए कि ठीक है वो चुनाव चल रहा था, अभी बचा हुआ था कोई, तो 8 बजे तक भी लोग वोट दे रहे थे, ठीक है, मान लेते हैं लाइन में लगे हुए थे, 2 घंटा और लग गए, या फिर 9 बजे तक भी पकड़ लीजिए, तो उसका डेटा जो है फिर उस दिन ही दूसरे दिन दे देना था चुनाव आयोग को। तो ये 10 दिन 11 दिन 12 दिन किस लिए छुपा कर रखे हुए थे? कुछ तो धांधली चल रही होगी, कुछ तो बात होगी, तो ये मुद्दा है। और दूसरा चीज जो है कि ये जो पहले जो डेटा जारी करती थी चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे दिया कि कुछ फर्क नहीं पड़ आता है, डिफरेंस मतलब ईवीएम में काउंट और एक्चुअल जितने लोग वोट देते हैं ये भी फर्क नहीं आता है, जबकि है 2019 का जो डेटा है, तो ये एडीआर की रिपोर्ट थी, उन्होंने इस बारे में तफ्तीश की थी या जानकारी ली थी, और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फर्क था कि कितने लोगों ने वोट दिया और ईवीएम में कितने वोट काउंट हुए, तो ये हर जगह फर्क आया था और ज्यादातर प्लस में था, मतलब कि ईवीएम ज्यादा वोट गिन रहा था। तो कैसे गिन रहा था ईवीएम ज्यादा वोट? अब जैसे कि कहीं पे दिखा रहा था कि 1,10,000 लोगों ने वोट दिया और ईवीएम में दिखा रहा है 1,25,000 वोट आ गए, तो ये 15,000 वोट कहाँ से आ गए, किसने डाले ईवीएम के अंदर? क्योंकि मतदाता तो 1,10,000 लोगों ने मत दिया था। तो अब चुनाव आयोग जो है इस पे चुप्पी साध लेता है, कुछ बताता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल देता है, तो सवाल तो उठेंगे ना। तो ये जैसे कि आनाकानी करते हैं डेटा देने में, जो वैसे भी आप देखेंगे कि मोदी सरकार जो है वो डेटा दिखाती कम है, छुपाती ज्यादा है। अब मजबूरी में दिखाती है, जब सवाल उठने लगते हैं तब दिखाती है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का केस आपको याद होगा, अभी हाल फिलहाल की बात है, एसबीआई को बोले कि आप डेटा दो कि जो नंबर जो होता है वो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर, और उससे फिर आप बताओ कि मतलब कि कितना चंदा कौन सी पार्टी को गया। तो वो बोल रहे थे 6 महीना लग जाएंगे बताने, तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं, हमको तो अभी चाहिए, 2 दिन के अंदर बताइए। तो फटाक से उसी दिन डेटा दे दिए, जब डंडा पड़ता है तब डेटा आता है, वही चीज अभी दिखता है। तो मोदी सरकार जो है वो छिपाती है सब चीज, और यहाँ पे भी वही चीज खेल हो रहा दिखता है। अब क्या खेल हुआ होगा पता नहीं अंदर में, लेकिन जब भी बाहर आएगा तो फिर समझ में आएगा कि कौन क्या गड़बड़ कर रहा है।